बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा में कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विपक्ष के सचेतक रफीक खान समेत 9 नेता रहेंगे मौजूद। और बजट सत्र में विधानसभा का नजर आएगा बदला बदला स्वरूप। विधानसभा का बजट सत्र पूरे तरीके से पेपरलेस नहीं रह सकेगा। 90 विधायकों ने नहीं ली पेपरलेस प्रक्रिया की ट्रेनिंग, इसीलिए इस बार नजर आएगा मिला जुला कामकाज। और ये एक लिहाज से सही भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे माननीय ऐसे भी होंगे जिनको कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, जो उसके साथ फैमिलियर नहीं हो। ऐसे में उनको वक्त मिलना चाहिए और शायद इसीलिए नवाचार के प्रतीक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नवाचार के साथ पुरानी नीति को भी लागू रखा, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। क्योंकि विधानसभा का मकसद काम को आगे बढ़ाना है, काम को बाधित नहीं करना है। तकनीक का इस्तेमाल काम को स्पीड करने के लिए है, उसको रोकने के लिए नहीं। और इसीलिए नवाचार के प्रतीक वासुदेव देवनानी ने पुरानी और नई दोनों प्रक्रियाओं को रखा है। हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जुड़ गए हैं। पंकज सोनी जी, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से हमारे माननीय ऐसे हैं जो नई तकनीक के साथ फैमिलियर नहीं है, और इसलिए पेपर के साथ पेपरलेस होना वाकई में काबिल तारीफ कदम की नवाचार भी है, पुरानी नीति भी है, और धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी। तो विधानसभा के अंदर कल बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक, और बैठक में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इसके अलावा अगर बात करें मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विपक्ष के सचेतक रफीक खान मौजूद रहेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 90 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पेपरलेस प्रक्रिया की ट्रेनिंग नहीं ली है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी जुड़ गए। पंकज जी, ये 90 का आंकड़ा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने ही और विपक्ष ने ही बाइकआउट कर दिया पेपरलेस का? नहीं विजेंद्र, इसमें जो है सत्ता प्रतिपक्ष दोनों तरफ के विधायक है जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं पहुंचे हैं, उनको लेकर अब विधानसभा अलग तरह की व्यवस्था कर रहा है। डेली वहां पे ट्रेनिंग की जाएगी, लेकिन इन विधायकों की ट्रेनिंग नहीं लेने के एक जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि विधानसभा इस बार बजट तक पूरी तरीके से पेपरलेस करने जा रही थी, लेकिन वो इस बार पेपरलेस नहीं हो सकेगा और मिला जुला काम होता दिखाई देगा। वहां पर कंप्यूटराइज काम भी होगा और कागजों काम होगा जी। जब ये सारे 200 विधायक की पूरी ट्रेनिंग को समझ लेंगे, पूरे इस प्रोसेस को समझ लेंगे, उसके बाद जो विधानसभा में पेपरलेस की प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। और वही जो ये माना जा रहा है कि अगला जो सत्र आएगा वो पूरी तरीके से पेपरलेस होगा, लेकिन फिलहाल जो बजट सत्र की बात की जा रही थी वो अब पेपरलेस नहीं हो सकेगा। जी विजेंद्र। बिल्कुल पंकज जी, कम शब्दों में एक और सवाल का जवाब दीजिए। क्या सर्वदलीय बैठक में मुकेश भाकर को लेकर बातचीत हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस यकीनन तैयारी करे कि भाई जो सस्पेंशन है उसको खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, ये मुकेश भाकर का जो मैटर है, मुकेश भाकर का तो कोई निलंबन सदन में किया गया है, तो निलंबन वापसी भी सदन के अंदर ही होगी। तो ये मानिए कि पहले दिन तो शायद मुकेश भाकर को जो है प्रवेश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण होगा, उसके अलावा और कोई कामकाज कार्यसूची में शामिल ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेता इस मामले को सर्वदलीय बैठक में निश्चित रूप से उठाएंगे, क्योंकि वो उनके दल के सदस्य हैं और कांग्रेस ये चाहेगी कि उनके दल के सदस्य का निलंबन खत्म हो। तो ये माना भी जा रहा है, संकेत भी है कि उस मामले को सर्वदलीय बैठक। ठीक है पंकज जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल